एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा कुम्हार रहता था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल बहुत गरीब था, लेकिन उसके हाथ में जादू था। वह जो भी बर्तन बनाता वह इतना सुंदर और टिकाऊ होता कि लोग दूर दूर से उसके पास आते थे। एक दिन गोपाल ने एक बहुत ही खास घड़ा बनाया। यह घड़ा बाकी घड़ों से अलग था। इसमें एक अजीब सी चमक थी, और जब गोपाल ने उसमें पानी भरा तो पानी बहुत ही मीठा हो गया। गोपाल ने सोचा कि यह कोई साधारण घड़ा नहीं है, और उसने उसे संभाल कर रख दिया। गांव में सूखा पड़ गया। नदियां और कुएं सूख गए। लोग पानी के लिए तरसने लगे। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो कोई भी पानी का स्रोत खोजेगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। गोपाल को अपने जादुई घड़े की याद आई। उसने सोचा कि यह घड़ा ही शायद गांव की मदद कर सकता है। उसने घड़े को लिया और राजा के दरबार में गया। गोपाल ने राजा को घड़े के बारे में सब कुछ बताया। राजा को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने घड़े के पानी को चखा तो वे हैरान रह गए। राजा ने गोपाल से कहा, तुम यह घड़ा हमें दे दो। हम इसे महल में रखेंगे और इसका पानी पीकर हम और हमारे सैनिक प्यास बुझाएंगे। गोपाल ने सोचा, अगर मैंने यह घड़ा राजा को दे दिया तो सिर्फ राजा और उनके सैनिक ही इसका फायदा उठा पाएंगे, लेकिन मेरे गांव के लोग प्यासे ही रहेंगे। गोपाल ने विनम्रता से राजा से कहा, महाराज, यह घड़ा सिर्फ मेरा नहीं है, यह तो मेरे गांव का है। अगर इसका पानी सिर्फ आपके काम आएगा तो मेरे गांव वाले कैसे जिएंगे? मैं इसे गांव के बीच में रखूंगा ताकि सभी को पानी मिल सके। राजा गोपाल की बात सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गोपाल की उदारता और नेक दिल की सराहना की। राजा ने तुरंत घोषणा की कि उस घड़े का पानी पूरे गांव के लिए उपलब्ध होगा। गोपाल ने गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा चबूतरा बनाया और उस पर वह घड़ा रख दिया। जैसे ही घड़े को वहां रखा गया, घड़े से पानी की एक धारा बहने लगी और धीरे धीरे उसने एक छोटी नदी का रूप ले लिया। गांव के लोगों की प्यास बुझ गई और खेत फिर से हरे भरे हो गए। गोपाल ने अपने जादुई घड़े का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए किया। उसकी इसी उदारता और त्याग ने उसे गांव में एक सच्चा हीरो बना दिया।